अस्सलाम वालेकुम। హార్కలి स्वागतम। Ishtiaq Ahmad is here with a new topic of plant systematics, embryology, and anatomy. In this video lecture, we are going to study details of an important family known as Asteraceae. Also, this family has a common name called sunflower family. I will do my best to make your concept crystal clear. Let's start the video. Dear student, hopefully आप सब ठीक होंगे और क्वारंटाइन से रिलेटेड, लॉकडाउन से रिलेटेड जितनी भी पाबंदियां हैं उनको निभा रहे होंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने फैमिली ब्रासिकेसी के मुताबिक जो है वो पढ़ा है। इस वीडियो लेक्चर में हम जो है अनदर इम्पोर्टेंट फैमिली जिसको स्टेरेसी के नाम से हम जानते हैं उसको जो है उसका ओवरव्यू करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से जो है मुलाहिजा करें जी, देख ले, आप जहन में रखें। जब भी हम फैमिली एक्सप्लेन करते हैं प्लांट की स्पेशली, तो उसका जो है वो हम साइज़ देते हैं जिनरस के मुताबिक, या जो है स्पीशी का वो बताते हैं। नेक्स्ट जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम उसके बारे में बताते हैं, और फ्लोर जो उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, उसके मुताबिक बताते हैं। और नेक्स्ट जो है उस फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बताते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनिशियम के मुताबिक फैमिली और फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम साथ देते हैं। साथ ही जो है हम फैमिली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। तो यही जो स्टेप जो है वो हम मद्देनज़र रखेंगे, और ये क्राइटेरिया पर जो मैंने अब डिस्कस किया, डिस्ट्रीब्यूशन, वेजिटेटिव कैरेक्टर और फ्लोरल कैरेक्टर्स, इस तरह फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, ये क्राइटेरिया रख कर जो है हम फैमिली स्टेरेसी को पढ़ेंगे। फैमिली स्टेरेसी को जो है सनफ्लावर फैमिली भी कहते हैं। ये वो बहुत बड़ी फैमिली है, और सो फार जो है 900 जेनरस जो है इसमें जो है वो रिपोर्टेड है, और तकरीबन जो है 32,000 स्पीशी जो है वो स्टेरेसी में इंक्लूड है। जेनरस जो है बड़ा यूनिट है, स्पीशीज जो है उससे छोटा यूनिट होता है। तो 32,000 स्पीशीज बिलोंगिंग टू 1900 जेनरस, ये फैमिली स्टेरेसी में जो है इंक्लूडेड है। तो इस हिसाब से ये काफ़ी बड़ा ख़ानदान है प्लांट का। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपॉलिटन है जी डिस्ट्रीब्यूशन। फैमिली स्टेरेसी के मेंबर्स आपको ग्लोब पर हर जगह मिलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में जाए, सब ट्रॉपिकल में जाए, टेम्परेट में जाते हैं, सब टेम्परेट में, अल्पाइन में, इसके मेंबर्स आपको हर जगह मिलेंगे। तो ये कॉस्मोपॉलिटन है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखें तो ये प्लांट जो है हैबिट के हिसाब से ज़्यादा उसमें हर्ब्स होते हैं। हर्बेशियस प्लांट है, सॉफ्ट प्लांट है। श्रब्स भी है। श्रबी प्लांट क्या होते हैं, वो ट्रीज और हर्ब के दरमियान होते हैं, हमने पहले पढ़ा था। हर्ब्स जो है वो रूट से लेकर जो ग्राउंड से लेकर एपेक्स तक जो है सारा वो प्लांट सॉफ्ट होता है। और श्रब जो है नियर टू द ग्राउंड वो स्टेम जो है वो हार्ड होता है, वुडी होता है। जब आप एपेक्स पे जाते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो जाती है। तो हैबिट के हिसाब से फिल्म स्टेशन में हर्ब्स भी हैं, श्रब्स भी है, और रियली क्लाइंबर्स हैं। क्लाइंबर्स वो प्लांट होते हैं जिनमें स्टेम जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, अपने आप को सपोर्ट नहीं करता, और वो दूसरी ट्रीज़ का या वॉल्स का सहारा लेकर जो है वो उस पर ऊपर चढ़ता है, क्लाइंब करता है। सही।
तो इसमें क्लाइंबर्स बहुत कम है। एक जो है यहाँ मेंशन है, फॉर एग्जांपल माइकेनिया सेंडस, ये प्लांट है, ये क्लाइंबर है और ये स्टेरिस से इसका ताल्लुक है। और ट्रीज उससे भी कम है। सही, तो ट्रीज इसका जो है एग्जांपल दिया गया है, लेकानूड्स, लेकानूड्स आर्बोरिया, ये ट्री है और आपका जो है स्टेरेसी फैमिली से जो है ये ताल्लुक़ रखता है। इसका एक और ख़ासा ये है, इन प्लांट्स का जो फैमिली स्टेज से ताल्लुक़ रखते हैं कि इनमें जो है लेटेक्स होता है, मिल्की जूस होता है, मिल्क लाइक जो है उसमें इससे जूस निकलता है इसके स्टेम से। और बाद में जो है ये जूस जो है वो वाटरी भी होता है और जायका इसका बाइटर होता है, तल्ख होता है। ये देख ली मार्केनिया सिंडस, ये क्लाइंबर है और क्लाइंबर जो है देख ली सपोर्ट के थ्रू ये क्लाइंबिंग, उससे जो है वो ट्विनिंग करता है स्टेम, वो ऊपर वो चढ़ता है। तो ये क्लाइंबर स्टेरेसी में ये जो है। इसी तरह लेकानोड्स जो है आर्बोरिया, ये ट्री है, स्टेरेसी से ताल्लुक़ रखता है और ये आपका जो है ओनली ट्री है और ये भी जो है इसका एंडेंजर्ड स्पीशी में ये आता है, लेकानोड्स आर्बोरिया एंडेंजर्ड है जी। नेक्स्ट जी जाते हैं, रूट इसमें टेप रूट होता है, प्राइमरी रूट होता है। और टेप रूट और प्राइमरी रूट आप जानते हैं, वो रूट जो कि रेडिकल से बनता है, एम्ब्रियो के रेडिकल से रूट बने उसको हम प्राइमरी या टेप रूट कहते हैं। वो ब्रांच होता है, ब्रांच का मतलब क्या है, ब्रांचेस, मेन रूट जो है वो डिवाइड कर जाता है, फिर फर्दर वो डिवाइड करता है, तो वो क्या होता है, इसमें शाखें होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। इन सम केसेस जो है ट्यूबरसली थिकन भी होता है, बाज़ केसेस में एक है जो उसमें रूट जो है वो ट्यूबर लाइक होता है, थिक होता है, उसमें फूड स्टोर होता है। इसका एग्जांपल जो है हाइबिस्कस, सॉरी, एलियंथस ट्यूबरोसिस है, एलियंथस ट्यूबरोसिस, ये प्लांट है जी और ये एज ए वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं इसका रूट। देख ले, ये स्टेरेसी का मेंबर है और रूट उसका क्या हुआ है, उसने एक्स्ट्रा फूड जो है वो स्टोर करता है और कंडेंस हुआ होता है, इसको हम ट्यूबरस रूट कहते हैं। और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इसको एज आ वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा भी है कि उसमें रूट क्या वो होते हैं, कंडेंस, लेकिन आम तौर पर जो है टेप रूट होते हैं और वो ब्रांच होते हैं। स्टेम इसमें जी सॉफ्ट होता है क्योंकि हर्ब्स है सारे, हाँ, मोस्ट केसेस में सम टाइम वुडी, बाज़ केसेस में जो है वो स्टेम वुडी होता है, यूजुअली हेयर, उस पर हेयर होते हैं, एरेट होता है। सही, वो ऊपर जाता है, एरेट का मतलब है ग्राउंड से ऊपर उठता है, सीधा सन की तरफ जो है वो मूवमेंट करता है। और लीव इसमें सिंपल लीव बाज़ प्लांट में है, बाद में कंपाउंड भी है। सिंपल लीव आप जानते हैं लेमिना इन वन पीस होते हैं, और जब लेमिना डिवाइड हो तो उसको हम कंपाउंड लीव कहते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ और डाइवर्सिटीज़ जो है आपको एस्टेरेसी में मिलते हैं। बाज़ में जो है अल्टरनेट लीव्स होते हैं। मोस्ट अल्टरनेट का क्या मतलब होता है कि एक नोट पर लीव्स होता है और फिर जो है एक नोट स्किप करके दूसरे साइड पर प्लांट के जो है वो लीव्स उगते हैं। तो अल्टरनेट लीव्स भी इसमें होते हैं मोस्ट केसेस में। देख लीजिए, ये स्टेम है, ये नोट पर एक साइड पर लीफ, उसके अपोजिट पर लीफ नहीं होता, बल्कि उस नोट को छोड़ के दूसरे नोट पर अपोजिट साइड पर लीफ उगता है। सही, इसी तरह फिर अगले नोट पर जो है उलट साइड पर जो है वो रूट लीफ उगे, तो ये लीफ क्या कहलाती है, ये अल्टरनेट लीफ कहलाती है। देख ली, ये नोड है, ये नोड है, नया नोड है, नोड पर जो है अपोजिट साइड पर लीव्स मौजूद है। तो मोस्ट केस में लीव जो है आपके अल्टरनेट होते हैं, सम टाइम जो है अपोजिट भी होते हैं। अपोजिट का क्या मतलब होता है, देख लीजिए, स्टेम है, नोड के एक तरफ पर जो है लीव तो ग्रो करे और उसी नोड पर जो है अपोजिट साइड पर भी लीव ग्रो करे, तो ये आपका लीव्स क्या कहलाती है, ये आपकी जो है अपोजिट लीव्स कहलाती है। तो कम केसेस में जो है प्लांट ऐसे है कि उसमें अपोजिट लीव आपको मिलेंगे। एंड रियरली वर्ल्ड लीव क्या होते हैं, जब नोट के ऑल अराउंड लीव्स मौजूद हो तो ये वर्ल्ड लीव कहलाते हैं। ये केस जो है इसमें बहुत रेयर है। देख लें, हमने इस नोट पर एक सिंगल जो है लीव उगा हुआ है, एक नोट पर, फिर दूसरे नोट पर अपोजिट साइड पर, फिर तीसरे नोट पर अपोजिट साइड पर। यहाँ अपोजिट में जो है एक नोट पर जो है दो लीव्स उगे हुए हैं, एक साइड पर, दूसरी साइड पर, एक साइड पर और दूसरी साइड पर। वर्ल्ड में क्या
वर्ड लीफ में जो है नोट के जो है ऑल अराउंड आपके जो है वो लीव्स मौजूद होते हैं। नोट के जो है ऑल अराउंड जो है मेनी लीव्स मौजूद होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम फिर वर्ड लीफ कहते हैं। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो लीव्स में होते हैं तो एक्सट्रिपुलेट भी कैसे एक्सट्रिपुलेट होते हैं, उसमें स्टिप्यूल एब्सेंट होता है। स्टिप्यूल आप जानते हैं, स्टिप्यूल जो है पेट्यूल के बिलो जो है आउटग्रोथ होता है और बड लाइक होता है या लीफ लाइक होता है, स्केल लाइक भी हो सकता है, वो इसमें एब्सेंट है। पेट्यूलेट है, प्रॉपर जो है स्टॉक लीफ का मौजूद है, स्टॉक ऑफ लीफ को हम पेट्यूल कहते हैं। तो इस जितने भी प्लांट हैं वो सारों में पेट्यूल्स होता है। समटाइम्स स्केल लीव्स, बाज़ केसेस ऐसे है कि उसमें जो है डेवलप लीव्स नहीं है, बल्कि वो क्या है आपके वो स्केल लीव्स उसमें मौजूद है। फ्लोरल कैरेक्टर जो है इसमें इन्फ्लोरेसेंस आपका रिसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है जो मेजर टाइप है, और रिसिमोज में फिर हेड और कैपिचुलम बेस को हम कहते हैं वो मौजूद है। कैपिचुलम और हेड के मुतालिक हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि इसमें जो आपका रिसेप्टिकल होता है तो वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को वो मॉडिफाई हुआ होता है और उस पर जो है आपके फ्लावर्स जो है वो उगे हुए होते हैं। सनफ्लावर को आप जहन में लाए तो आपको जो है ये बात समझ आ जाएगी। देखिए इसको, ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर देख लें। इसका जो रिसेप्टिकल होता है वो फ्लैट लाइक होता है और उस पर जो है फ्लावर उगे होते हैं। एक फ्लावर, दूसरा फ्लावर, पेरेफरी से आप सेंटर की तरफ जाते हैं तो फ्लावर आपके यंगर होते चले जाते हैं, सच दैट के बिल्कुल सेंटर पर आपको यंगेस्ट फ्लावर मिलेंगे और साइड वाइज जो है आपके फ्लावर्स वो ओल्ड होंगे। ऐसी किस्म के रेमोस इन्फ्लोरेसेंस जो कि सेंट्रीपिटल फैशन में उस पर फ्लावर डेवलप हो तो उसको हम क्या कहते हैं, हेड आर कैपिचुलम कहते हैं। फ्लावर अब कैपिचुलम में फ्लावर पर किस तरह होते हैं, तो फ्लावर ऑफ द कैपिचुलम फ्लोर उसको जो है वो चूँकि स्मॉल होते हैं, ये देख लीजिए हेड में या कैपिचुलम में जो फ्लावर है साइज आम फ्लावर्स के मुकाबले में वो स्मॉल होते छोटे होते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ फ्लोरिड्स। उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरिड्स कहते हैं। तो ये फ्लोरिड्स हार्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। फ्लावर हार्माफ्रोडाइट मीन दोनों सेक्सुअल बाइसेक्सुअल होते हैं और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, इसमें एक सेक्सुअल हो मेल हो या फीमेल और न्यूटर भी हो सकते हैं। बस ऐसे हैं जिसमें फ्लोर कैपिचुलम में आपको न्यूट्रल फ्लावर भी मिलते हैं जिसमें सिरे से ना मेल सेक्स होता है और ना फीमेल सेक्स होता है। पेंटामेरस होते हैं, हो सकते हैं। पेंटामेरस जो है वो क्या है, उसमें नंबर ऑफ जो पेटल्स हैं तो आपको मल्टीपल ऑफ 5 जो है वो मिलते हैं। मीन पेंटामेरस से क्या मतलब है, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15, मल्टीपल ऑफ 5 उसमें आमतौर पर होते हैं। एक्टिनोमार्फिक भी हो सकते हैं। एक्टिनोमार्फिक मीन जो कि रेडियल सिमेट्री शो करे वो फ्लावर्स, और ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर भी इसमें हो सकते हैं। ज़ाइगोमॉर्फिक जो है वो बायलैटरल लेटरल जो है वो सिमेट्री शो करते हैं। मीन आप उसको दो इक्वल पार्ट्स में सिर्फ जो है एक प्लेन पर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो है एक्टिनोमॉर्फिक को आप दो इक्वल पार्ट्स में जो है मोर देन वन प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। एपिगाइनस ओवरी जो है इसमें इन्फीरियर होती है और आपके सेपल्स पेटल्स और स्टेमन जो है वो एबाव होते हैं दी ओवरी। देखें अच्छा जी, ये फ्लोरेट्स आपके दो किस्म के हैं। फ्लोरेट जो है सॉरी, इसमें आपको दो किस्म के जो है वो फ्लावर्स मिलते हैं। एक को हम कहते हैं रे फ्लोरेट्स, सही, और दूसरा आपके जो है वो डिस्क फ्लोरेट वो कहलाते हैं। रे फ्लोरेट जो है वो पेरिफेरी पर अक्सर उगते हैं और डिस्क फ्लोरेट जो है वो सेंटर ऑफ दी रिसेप्टिकल पर वो ग्रो करते हैं। होपफुली आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो डिस्क फ्लोरेट जो है ये अक्सर से एक क्या होते हैं, सिसाइल होते हैं, इसमें स्टॉक नहीं होता, रेगुलर होते हैं। रेगुलर का क्या मतलब है कि इसमें जो आपके पेटल्स होते हैं तो वो साइज़ और शेप मॉर्फोलॉजी में सेम होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का क्या मतलब है, आप मोर देन वन प्लेन में उसको डिवाइड कर सकते हैं। टू इक्वल पार्ट्स में कंप्लीट होते हैं। 6 आर्गन इसमें होते हैं। हार्माफ्रोडाइट, हार्माफ्रोडाइट का क्या मतलब है, जो बाइसेक्सुअल होते हैं। कंप्लीट का मतलब सेपल पेटल्स और स्टेमन कैलिक्स में प्रॉपर जो है सारे वो मौजूद होते हैं। ब्रैक्टिएट होते हैं, ब्रैक्ट भी होते हैं इसमें, और एपिगाइनस और इसमें सुपीरियर होती है, सही। तो देख ले
इसका जो है वो कैलिक्स आप ज़रा पढ़ लें इसको। रुडिमेंट्री कैलिक्स किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स को हम कहते हैं। तो रुडिमेंट्री होता है या आर एंटायरली एब्सेंट भी होता है। एम्बाज केस में भी बिल्कुल इसमें जो है वो कैलिक्स नहीं मौजूद होता। रुडिमेंट्री का क्या मतलब? वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर या स्केल लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाए होते हैं। समटाइम मॉडिफाइड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रिसल्स आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेपर्स। बाज़ केसेस में तो आपने जो है वो देखा होगा सांकस में, तो वो उसमें जो है वो आप कैलिक्स या सेपल जो है मॉडिफाई हुए होते हैं क्या? हेयर लाइक स्ट्रक्चर को, जिसको कॉमनली पेपर्स किया कहा जाता है। और ये खासा है कैप्सुला फ्रूट का, जो कि सांकस में या लेक्ट्यूका में आमतौर पर वो ग्रो करता है। तो कैलिक्स के मुतालिक हम पढ़ रहे हैं कि उसमें रुडिमेंट्री होता है या उसमें एंटायर मिसिंग भी हो सकता है, या वो जो है अच्छे खासे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकता है, फाइबर लाइक। करोलस में 5 है, गेमोपेटलस कंडीशन है। करोला 5, गेमोपेटलस का क्या मतलब है? जो वो फ्यूज्ड है, ट्यूबुलर है। हम डिस्क्लोरेट की बात कर रहे हैं जी, वो ट्यूबुलर इसमें करोला है, 5 लोब है, लोब उसमें बने हुए हैं 5 लोब्ड, सही। और एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक का क्या मतलब है? यही बार-बार हम कह रहे हैं कि वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। इंट्रूशंस में 5 है। एपिपेटलस कंडीशन है इसमें है। एपिपेटलस कंडीशन का क्या मतलब है? आपके स्टेमन्स जो है वो करोला से फ्यूज्ड है, अल्टरनेट विद करोला लोब्स। और करोला लोब्स जो है उसमें वो क्या है? उससे अल्टरनेट करता है। ये डायग्राम में आगे आ रहा है, ये आप हाँ समझ जाएंगे। गायनीशियस में 2 कार्पल होते हैं। सेनकार्पस कंडीशन है। सेनकार्पस फ्यूज्ड है, वो इंफीरियर है। और प्रेजेंटेशन इसमें बेसल प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन क्या होता है? बाज़ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसमें आपका जो है 1 सीड होता है और वो बेस ऑफ द ओवरी से जो है वो अटैच होता है। तो ऐसे प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? बेसल प्रेजेंटेशन कहते हैं। और ये जितने सीरियल्स है, ये आपको एकिनियल फ्रूट है, तो उसमें आपको ये बेसल प्रेजेंटेशन मिलता है। सीरियल्स वगैरह गंदम में या ये जो मेज़ वगैरह है, इसमें बेसल प्रेजेंटेशन होते हैं। इसी तरह सनफ्लावर में बेसल प्रेजेंटेशन होता है। एकिनियल जो फ्रूट है होते हैं, सही। नेक्स्ट आते हैं जी रे फ्लोरेट। हमने कहा कि जो एस्टेरेसी फैमिली के फ्लावर्स होते हैं, सॉरी इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, तो इसमें 2 किस्म के फ्लावर आपको मिलते हैं। एक को हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट और एक को कहते हैं हम रे फ्लोरेट। तो डिस्क फ्लोरेट के मुतालिक हम पढ़ चुके हैं, ये रे फ्लोरेट के मुतालिक हम पढ़ते हैं कि ये किस किस्म के फ्लावर्स होते हैं। तो सिसाइल होते हैं, नो उसका जो है पेडिसल नहीं होता, ज़ाइगोमॉर्फिक होते हैं। और ज़ाइगोमॉर्फिक मीन बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, इर्रेगुलर। इसमें जितने वर्ल्स है और टाइप्स ऑफ लीव्स है, तो उसमें जो है क्या है? सिमेट्री या मॉर्फोलॉजी सिमिलर उसकी नहीं है। कैलिक्स रिप्रेजेंटेड बाय पेपर्स आर एब्सेंट। कैलिक्स उसमें जो है वो ऑल टुगेदर एब्सेंट भी हो सकता है बाज़ फ्लावर में, रे फ्लोरेट में, या वो मॉडिफाई हुआ होता है आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर को। इसी तरह करोला आपका जो है उसमें 5 आपके पेटल्स सॉरी 5 पेटल्स होते हैं, वो गेमी पेटल्स कंडीशन है, पेटल्स उसके में फ्यूज होते हैं और लिगुलेट होते हैं। ये बाई लिविएट आप काट ले, इसकी जगह आप लिगुलेट लिख ले। लिग्यूल लिग्यूल कहते हैं जो ओस करोला को कहते हैं, जो बेस में ट्यूब बनाए और अपर पोजीशन में जो है वो फ्री हो जाए, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको हम क्या कहते हैं? लेगुलेट, लेग्यूल से निकला है ना, लिगुलेट। और इंट्रूशियम जो है उसमें एब्सेंट होता है, इंट्रूशन एब्सेंट, और गायनीशियम जो है वो एब्सेंट होता है। तो ये फ्लावर क्या हुए जी? ये न्यूट्रल फ्लावर आपके हुए। फ्रूट में कैप्सेला है, देख ले ये आप फ्लावर मुलायजा करें, ये आपको जो है एक फ्लावर नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक फ्लावर नहीं है भाई, ये मेनी फ्लावर्स है। इस इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं? कैपिचुलम कहते हैं। ये साइड वाइज ये क्या है? ये जुदा जुदा फ्लावर है, जुदा जुदा फ्लावर है। ये फ्लावर क्या कहलाते हैं? रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट हो। इन बिटवीन जो ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये डिस्क फ्लोरेट है। ये देख ले इसी डायग्राम पिक्चर में जो है रे फ्लोरेट जुदा और डिस्क फ्लोरेट जुदा दिखाए गए हैं। तो ये आपका क्या है? देख ले ये रे फ्लोरेट है। इसमें आपका ये करोला और यहाँ कैलिक्स होते हैं, हेयर लाइक कैलिक्स सेपल या आर टुगेदर एब्सेंट होते हैं। ये आपका जो है लिग्यूल, ये गुलेट करोला है, देख लिए। लोअर पोजीशन में आपका ये ट्यूब बनाता है और जब अपर पोजीशन पर आप जाते हैं तो वो एक दूसरे से वो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस किस्म की करोला को हम लिगुलेट करोला कहते हैं। नेक्स्ट देख ले आप, ये डायग्राम में जो है ये डिस्क फ्लोरेट है, तो ये ट्यूबुलर है।
जी, तो ये डिस्क फ्लोरेट में ट्यूबुलर है, उसमें जो आपके पेडल्स होते हैं तो वो फ्यूज्ड होते हैं और सर्कल बनाते हैं ट्यूब लाइक, और उसमें लोब्स होते हैं। लोब्स के मुतालिक हमने पढ़ा, देख लें, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, तीसरा होपफुली अभी आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें ये लोब बने हुए हैं, लोब्ड। ये देख लीजिए, आप कंसेप्ट क्लियर करके आगे जाए। देख लीजिए, ये 1 2 3 मेन जो है आपके पेटल्स फ्यूज्ड हुए हैं और लोब्स ये बनाते हैं। होपफुली आप इस बात को जो है वो समझ गए होंगे। नेक्स्ट जी, इसमें आपका जो फ्लोरल फार्मूला, सॉरी, फ्रूट इसमें जो है, फ्रूट कैप्सुला इसको हम कहते हैं। कैप्सुला कैप्सुला एक एनियल फ्रूट का टाइप है, जो सिंगल सीडेड होते हैं, और उसमें जो है पेपस पेपस होते हैं। पेपस असल में कैलिक्स है। ये परसिस्टेंट जो है वो कैलिक्स में होता है, वो चढ़ता नहीं है बल्कि फ्रूट से अटैच रह जाता है, और वो डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट में जो है ये हेल्प करता है फ्लाइंग में। इसके अलावा जो है एकीनियल फ्रूट इसमें होते हैं, कीम भी होते हैं। कीम जो है आपका ये सनफ्लावर में है। तो कैप्सुला और एकीन जो है, ये फ्रूट आपको जो है स्टेरेसी में, ये आप जो है आप देखेंगे आपको मिलेंगे। देख लिए फ्लोरल फार्मूला जो है आप मुलाहिजा करें, ये नीचे दिया गया है। बी आर क्या है? ये ब्रेक्ट है, मतलब ब्रेक्टिएट है। ये सॉरी, आप पहले आप ये फ्लावर को जो है वो आइडेंटिफाई करें। देखिए, हमने कहा कि जो इन्फ्लोरेसेंस का आपका कैपिचुलम होता है तो वो 2 किस्म के फ्लावर से बना होता है। एक को हम डिस्क फ्लोरेट कहते हैं, एक को हम रे फ्लोरेट कहते हैं। तो डिस्क फ्लोरेट में ये देख लें, आपका बी आर क्या है? ब्रेक्टिएट, ब्रेक्ट मौजूद है इसमें। ये इस सिंबल का क्या मतलब है? टिनोमॉर्फिक है। मतलब इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं इन मोर देन वन प्लेन में। ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है। और के जो है आपको पता है कैलिक्स रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें 2-3 हो सकते हैं, वो नहीं भी हो सकते, एब्सेंट भी बाज़ फ्लावर में होते हैं, और बाद में जो है रिड्यूस हुए होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर को, जिसको हम पेरापेपस कहते हैं। का सी फॉर करोला है, करोला इसमें 5 है, वो फ्यूज्ड है, ट्यूबुलर करोला इसमें होता है। एंड्रूशियम इसमें 5 है, फ्री है। देख ले, एंड्रूशियम और आपका जो करोला है तो वो एक दूसरे से अटैच होता है, जिसको हम क्या कहते हैं इस कंडीशन को? पेटल्स कंडीशन कहते हैं। गाइनिशियस में 2 है, वो आपके कार्पल जो है दोनों फ्यूज्ड है, सिनकार्पस कंडीशन है। और ये ऊपर वाला लाइन जो है आपको ये शो कर रहा है कि ओवरी आपकी इंफीरियर है। इसी तरह आप यहाँ मुलाहिजा करें, देखिए ये बात जहन में रख ले कि फ्लावर इसमें जो है न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और मेल या फीमेल यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ये जो आपने डिस्क फ्लोरेट मुलाहिजा किए, तो ये क्या है? ये बाइसेक्सुअल दोनों सेक्सेस में थे, सही। तो ये जनरलाइज आप नहीं कर सकते। मुख्तलिफ इसमें जो जितने प्लांट है 32,000 है, 32,000 स्पीशीज़ है। तो हर प्लांट का जो है वो आप जो है सारों को जनरलाइज करके नहीं दे सकते, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है फ्लोरेट्स के हवाले से, सही। तो ये देख लेना, यहाँ बी आर ब्रैकेट का, और ये सिंबल उन्होंने दिया है, पर ये क्या है? यहाँ आप तस्वीर करें, ये बाइसेक्सुअल नहीं है। बल्कि ये जो फ्लावर, ये जो है फ्लोर का वो फ्लोरल फार्मूला दिया गया है, तो ये फीमेल फ्लावर है, सही। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। कैलिक्स के फॉर कैलिक्स है, उसमें कितने जो है आपके सेपल्स हैं? तो सेपल्स आपके जो है 2 से 3 हो सकते हैं, वो फ्यूज्ड हो सकते हैं या रिड्यूस हो सकते हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर को, जिसको हम पेरापेपस कहते हैं। करोला में 3 से 5 आपके जो है वो पेटल्स हो सकते हैं, वो फ्यूज्ड होते हैं नॉर्मली। एंड्रूशियम आपका 0 है इसमें, मीन स्टेमन इसमें नहीं है, और गार्निशियम जो है वो 2 यहाँ दिए गए हैं। तो इसका वो क्या है? सिनकार्पस कंडीशन में फ्यूज्ड है, और ओवरी आपकी इन्फीरियर है। मतलब क्या हुआ? वहाँ जो थ्योरी में हमने पढ़ा, तो वहाँ गार्निशियम भी सिफर था, सही। यहाँ जो है अगर आप गार्निशियम 2 दिया गया है ना, तो ये आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है आपका दिया गया हुआ है। मीन इसके जो फ्लोरल फार्मूला है,
इस फैमिली स्टेरेसी का, तो उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। बास फ्लावर कैपिचुलास ऐसी भी है जिसमें सिर्फ रे फ्लोरड होते हैं, बाज़ ऐसी भी है जिसमें सिर्फ डिस्क फ्लोरड होते हैं। सही, तो अब सनफ्लावर में डिस्क फ्लोरड और रे फ्लोरड दोनों होते हैं, लेकिन सनफ्लावर में रे फ्लोरड आपके जो है वो न्यूटर है, में सिक्स नहीं, और डिस्क फ्लोरड आपका बाइसेक्सुअल होता है। सही, तो प्लांट टू प्लांट जो है 32,000 स्पीशी बड़ा ख़ानदान है प्लांट का, तो वो क्या करता है, वो वेरी करता है। देख ले आप जो है डिस्क फ्लोरड को मुलाहिजा करें, ये फ्लोरल डायग्राम से जो है वो बी ये शो हुआ है। तो देख ले ये क्या है, ये आपका ब्रैक्ट है, ये जो हाफ मून लाइक जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ब्रैक्ट है। और ये आपका स्मॉल स्मॉल जो ये 3 दिए गए हैं, तो ये आपका कैलिक्स रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो रिड्यूस होता है तो इसी वजह से इसको सही प्रॉपर नहीं बनाया गया। नेक्स्ट जो है ये सर्कल आपका, आपके पेटल्स जो है आपको शो कर रहा है, ये 1 2 3 4 5, और ये एक दूसरे से फ्यूज है। नेक्स्ट जो ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, 5 है, तो ये आपके स्टेमन्स है। और देख ले स्टेमन जो है वो पेटल से फ्यूज्ड है, पेटल से फ्यूज्ड हुए हैं, पेटल से फ्यूज्ड हुए हैं। सेंटर में आपका ये गाइनीशियम है, गाइनीशियम जो है, गाइनीशियम कार्पल से बनता है। और नंबर आप कार्पल जो है वो आप गाइनीशियम आप राउंड सर्कल जो है ड्रा करके जो है वो शो करते हैं। नंबर ऑफ कार्पल उसमें आप नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन से है आप उसमें शो कर सकते हैं। देख लें ये राउंड तकरीबन राउंड है, ये कंस्ट्रक्शन आपको नंबर ऑफ कार्पल रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह आप देख लें नेक्स्ट ये इस डायग्राम में रे फ्लोरेट में, तो ये आपका ये क्या हुआ, ये लीव्स, ये आपका रे फ्लोरेट है, सॉरी ये आपका ब्लैक है। और ये स्मॉल ये और ये आपका जो है आपके कैलेक्स हैं, उसमें सेपल्स हैं। और ये 1 2 3 आपके पेटल्स हुए। और सेंटर में जो चूंकि उसमें वो स्टेमन नहीं है, स्टेमन की बजाय इसमें क्या है जी, ये उसमें गाइनिशियम में 2 कार्पल्स होते हैं, तो ये आपको कार्पल रिप्रेजेंट कर रहा है। सही, तो मैं बारहा कह रहा हूँ कि आप जो है इसमें यहाँ कंस्ट्रक्शन बनाए, जब आप खुद इसको करना चाहते हैं और पेपर्स वगैरह में ड्रा करते हैं, तो हम इसको और यहाँ कंस्ट्रक्शन बनाए, तो ये कंस्ट्रक्शन आपको क्या शो करेगा, नंबर ऑफ कार्पल्स आपको जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। और ये आपका ये क्या है, मदर एक्सिस है। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। देखिए जी, इम्पोर्टेंट मेंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो हम बारहा कह रहे हैं कि बहुत बड़ा ख़ानदान है प्लांट का, और 32,000 स्पीशीज़ इसमें है, अभी तक जो है रिपोर्ट हुए हैं। हम जो है चंद इसमें जो है वो पढ़ सकते, सारे तो नहीं पढ़ सकते। एलियंथस इन सनफ्लावर इसको हम कहते हैं, या वेल नोन प्लांट है, इसका ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं। लेक्ट्यू का सटाइवा को हम जो है सलाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सॉन्कस एस्पर है, वाइल्ड प्लांट है, ग्रो करता है गार्डन्स में। ये अपने बारहा है क्राइसेंथेमम इंडिकम, ये प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये ग्रो करता है लॉन्स में जो है उसको ग्रो किया जाता है। ट्रेजिकम ऑफिसिनेल है, ये भी कॉमनली जो है ग्रो करता है, वाइल्ड प्लांट है। इसी तरह आर्टिमीजिया इंडिका है, आर्टिमीजिया मेडिसिनल प्लांट है बहुत इंपॉर्टेंट। कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस, ये प्लांट है जो आपका फैमिली स्टेरेसी से बिलोंग करता है, कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस। ये कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस ऑर्नामेंटल प्लांट है। देख ले जिन प्लांट में आप इसी तरह के जो है इन्फ्लोरेसेंस उसमें हो कैपिचुलास, तो आप समझ जाए कि ये क्या है, फैमिली स्टेरेसी से बिलोंग करते हैं। टेजिस एरेक्टा है, टेजिस जिसको पश्तो में हम डम्बरगुले कहते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट जो है ऑर्नामेंटल प्लांट है, टेजिस एरेक्टा, ये आपका स्टेरेसी से बिलोंग करता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इस क्या है, फूड वैल्यू रखते हैं जी, फूड इसके मेंबर जो है हम फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कलेक्टिव का सटाइवा। सही है, हेलियंथस ट्यूबरोसिस आर एडिबल। सही है, हेलियंथस जो है ट्यूबरोसिस हमने पढ़ा कि वो हम कहते हैं उसके रूट्स ऑयल इससे निकलते हैं, हेलियंथस की स्पीशीज से आर्टिमीजिया से ऑयल निकलता है। सही है, रबर बास प्लांट इसमें ऐसे है कि उससे रबर निकलता है। सोलिडागो लेवन वर्ताई जो है ये और टेराक्जिकम स्पीशीज से जो है रबर निकलता है। इसी तरह से इंसेक्टिसाइड्स इससे बनते हैं,
देखिए पिछले आपका इंसेक्टिसाइड मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्टिसाइड इससे बन सकते हैं। क्राइसेंथेम अम्ब्रोसियम है, या जो है क्राइसेंथेम की एक और स्पीशी है सिनेरीफोलियम, ये जो है इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होता है, इंसेक्ट को किल करता है। इसमें कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन इसमें मेडिसिनल वैल्यूज़ है, मेडिसिनल प्लांट इसमें होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। सोलेडागो जो है, ठीक है, सोलेडागो यूज इन ड्रॉपसी। ड्रॉपसी क्या है जी? एडेमा। अक्सर आपने देखा होगा बॉडी में जो है वो पानी भर जाता है स्पेसेस में, तो वजूद में जगह जगह पानी भर आना, इसको क्या कहते हैं? एडेमा ये होता है। उससे पे ज़ख्म बन जा सकते हैं, वर्म उसमें हो सकता है। तो उस एडेमा के इलाज के तौर पर जो है सोलेडागो वो इस्तेमाल होता है। आर्टिमीजिया से सिनुटिनिन बनता है, सिनुटिन अल्कलॉइड है, और ये वर्म को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है। वर्मीफ्यूज है। वर्मीफ्यूज क्या है? वो मेडिसिन जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के आपके राउंड वर्म्स वगैरह को किल करे, तो उसको जो है वो वर्मीफ्यूज हम कहते हैं। द रूट ऑफ टेराक्सिकम यूज इन बाउल डिसऑर्डर, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म बाउल डिसऑर्डर्स के लिए जो है टेराक्सिकम का जो है वो इस्तेमाल होता है। बाउल जो है हाजमे से रिलेटेड डिसऑर्डर जो है, तो उसके लिए जो है टेराक्सिकम इस्तेमाल होता है। और इसी तरह द जूस ऑफ एमेलिया सांकिफ्यूल यूज है कूलिंग इफेक्ट एंड यूज इन आई इन्फ्लेमेशन एंड आल्सो फॉर नाइट ब्लाइंडनेस। आई इन्फ्लेमेशन, आई में इन्फेक्शन हो जाए, या नाइट ब्लाइंडनेस का मसला हो। नाइट ब्लाइंडनेस जो है रात के वक्त को या अंधेरे में नज़र का सही काम न करना, तो वो नाइट ब्लाइंडनेस कहलाता है। तो उसके लिए एमेलिया का जूस जो है वो इस्तेमाल होता है। भाई ये आपको हम प्रेस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, ये जो है क्रूड ड्रग्स हैं, और इसके इफ़ेक्ट जो है वो जो हर्बल मेडिसिन है वो हकीम वगैरह या हर्बल डॉक्टर्स वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ फॉर इंफॉर्मेशन है। ये सारे उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस है। आपको कोई ऐसा मसला हो तो आप ये डायरेक्ट यूज़ ना करें, बल्कि आप रजिस्टर्ड जो है डॉक्टर के पास जाए और प्रेस्क्रिप्शन जो है वो ले और वो इस्तेमाल करें। इसी तरह एक्लिप्टा अल्बा यूज्ड एज अ टॉनिक इन स्प्लीन इन्लार्जमेंट, स्प्लीन से रिलेटेड स्प्लीन ऑर्गन है इंपॉर्टेंट, आपको पता है लिम्फेटिक सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो उसमें कोई मसले वगैरह हो जाए, इन्लार्जमेंट हो जाए, तो एक्लिप्टा अल्बा अच्छा खासा वेल नोन प्लांट है, एचरे से ताल्लुक़ रखता है, तो टॉनिक में इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह सेंटिपीडा और बिकुलेरिस जो प्लांट है वो कोल्ड और टूटेक, नज़ला वगैरह हो जाए बंदे को, या टूटेक जो दांत वगैरह का दर्द हो, तो उसके मेडिसिन में ये सेंटिपीडा की स्पीशी जो है वो इस्तेमाल होती है। तो अच्छी खासा जो है उसका मेडिसिनल इस फैमिली की वैल्यू है। ऑर्नामेंटल पर्पसेस में मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट है जिसको हम लान्स में, मुख्तलिफ लान्स में हम ग्रो करते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि जीनिया है, डेलियास है, कास्मोस है, क्राइसेंथेमम है, कैलेंडोला है, ठीक है, हिली क्राइसियम है, एस्टर है, हेलियंथस, ये सारे इसमें ये प्लांट आप गार्डन्स में ग्रो करते हैं, लॉन्स में ग्रो करते हैं फॉर ब्यूटिफिकेशन पर्पसेस। वीड्स भी है इस फैमिली में, जेंथियम है, बुलिमिया है, सॉन्कस है, वेरोनिया है, वर्नोनिया है, तो ये कॉमन वीड्स है। और एक्लेप्टा वगैरह ये सारे एज ए वीड भी ग्रो करते हैं, आपको पता है। टेराक्सिकम है, सॉन्कस है, सही। तो हर एस्पेक्ट से इसके जो है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इसमें फूड प्लांट भी है, इसमें आपकी जो है वो मेडिसिन प्लांट भी है, ऑर्नामेंटल प्लांट भी है, इसमें वीड भी है। वीड जो है आप कॉमनली उसको फोडर के तौर पर, चारे के तौर पर जो है वो एनिमल्स को डालते हैं ना, वो उसको जो है यूज़ करते हैं। और ऑयल यील्डिंग प्लांट भी है इसमें, ठीक है। तो लेट्स टेक अ सिंपल अ ब्रीफ ओवरव्यू। इस लेक्चर में आपने जो है फैमिली एस्टरेसी को पढ़ा। तो ये अच्छा खासा बड़ा ख़ानदान है, 1900 स्पीशीज़, सॉरी 1900 जनरास, और 32,000 इसमें स्पीशीज़ है अप टिल नाउ। सही, आपने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, आपने जो है उसके वेजिटेटिव करेक्टर्स पढ़े, रूट स्टेम लीव्स के मुतालिक, और आपने इसके जो है वो फ्लोरल करेक्टर्स पढ़े। इसमें जो है कैपेचुलम होता है इन्फ्लोरेसेंस, उसमें दो किस्म के फ्लावर्स आपने पढ़े, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट की अपनी खसूसियात है, डिस्क फ्लोरेट की अपनी खसूसियात है। ये जो आपके रे फ्लोरेट बाइसेक्शन
यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, इसमें सेक्सेस ना हो। और आपके जो डिस्क फ्लोरेट हैं तो वो सारे अक्सर जो है वो बाइसेक्सुअल होते हैं। सही, आपने जो है इस फैमिली की फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम जो है पढ़ा। सही, तो फ्लोरल फार्मूला इसका जो है वो जनरलाइज नहीं है भाई, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, प्लांट इसमें बहुत ज़्यादा है। तो वो आपने पढ़े, आपने इकनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ा और वीड्स इसमें पढ़े, मुख्तलिफ किस्में वीड्स आपने उसमें पढ़े। ठीक है, तो आपने मेडिसिनल प्लांट इसमें पढ़े, ऑर्नामेंटल प्लांट भी पढ़े। होपफुली आप इसको समझ गए होंगे। सुनने का, समझने का और टाइम देने का शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें।